हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि A बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और संबंध R बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके क्रमित युग्म के अवयव हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 पर विचार कीजिए। तो R हमारे पास प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं A B C D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न के विकल्प में हमारे पास स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध, हमारे जो आर संबंध है वह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के विकल्प में हमें यह दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम स्वतुल्य संबंध का अध्ययन करेंगे। स्वतुल्य संबंध हमारे पास क्या होता है कि यदि कोई अवयव ए उसी अवयव ए से संबंध रखे तो इस प्रकार का संबंध है वह हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सममित संबंध हमारे पास क्या होता है। सममित संबंध कि यदि कोई अवयव ए है वह संबंध रखे बी से, तब यदि बी अवयव भी संबंध रखे ए से तो ऐसा संबंध हमारा सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। और अंतिम हमारे पास है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध हमारे पास क्या होता है कि यदि ए अवयव संबंध रखे बी से एवं बी अवयव संबंध रखे सी से, तब यदि ए अवयव संबंध रखे सी से तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक संबंध दे रखा है R बराबर, जिसके हमारे पास क्रमित युग्म के अवयव हैं 1 1, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ संबंध है, 1 का 2 के साथ संबंध है, 2 का 3 के साथ संबंध है और 1 का 3 के साथ संबंध है। तो यहाँ हम यदि अध्ययन करें तो 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ संबंध है, 3 का 3 के साथ संबंध है। अतः हमारा जो R संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित संबंध की जांच करते हैं कि यदि 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ संबंध उपस्थित होना चाहिए, जो कि हमारे पास समुच्चय में किसी भी क्रमित युग्म के अवयव में अनुपस्थित है। तो हमारा यह सममित संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक संबंध की जांच करते हैं कि यदि 1 का 2 के साथ संबंध है और 2 का 3 के साथ संबंध है तो 1 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए। तो हमारे पास यह संबंध दे रखा है। अतः जो हमारा R संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है क्योंकि ए का यदि बी के साथ संबंध हो तो बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, अर्थात 2 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, जो कि हमारे विकल्प में नहीं दे रखा। R संबंध के जो क्रमित युग्म के अवयव हैं उनमें नहीं दे रखा। 1 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, जो कि हमारा R संबंध समुच्चय दे रखा है, उसके क्रमित युग्म के अवयव में हमारे पास नहीं दे रखा। अतः हमारा जो संबंध R दे रखा है वह सममित संबंध तो नहीं है, स्वतुल्य संबंध है और हमारा संक्रामक संबंध भी है। 1 का 2 के साथ संबंध दे रखा है और 2 का 3 के साथ संबंध दे रखा है, तो 1 का 3 के साथ संबंध हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा R है वह हमारा संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक संबंध है। तो हमारा सममित स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में हमारा ए विकल्प कह रहा है कि स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है। तो हमारा स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य संबंध है और सममित नहीं है, हमारा ए विकल्प सही हो रहा है। चलिए बी विकल्प की जांच करते हैं। बी विकल्प में हमारा कह रहा है कि सममित है तथा संक्रामक है, तो हमारा सममित संबंध प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात हमारा बी विकल्प गलत है। स्वतुल्य है किंतु संक्रामक नहीं है, हमारा संक्रामक संबंध प्राप्त हो रहा था, अर्थात हमारा सी विकल्प भी गलत है।
ना तो सम्मित है, यह बात सही कह रहा है, ना ही संक्रामक है, परंतु हमारा संक्रामक संबंध प्राप्त हो रहा था। अर्थात हमारे प्रश्न का जो ए विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपका प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।